प्रिय भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज है कृष्णा छठी 2025। श्री कृष्ण की छठी। इस मुहूर्त पर करे पूजा और लगाए भोग, पूरी होगी मनोकामनाएं। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भगवान लड्डू गोपाल को लगने वाले भोग की पूरी जानकारी। सही विधि से करे पूजा और पाए मन चाही इच्छा का वरदान। हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी के पावन पर्व के बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। यह परंपरा सनातन धर्म से उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितनी किसी सामान्य बच्चे के जन्म के बाद उसकी छठी। यह पर्व हर वर्ष जन्माष्टमी के छठे दिन मनाया जाता है। इस बारे में जब हमने पंडित मनीष शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी हमेशा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है, मगर इस बार आज चतुर्दशी तिथि पर भगवान की छठी मनाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार 15 अगस्त की रात से ही अष्टमी तिथि लग गई थी। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पूजने और उनके जीवन से जुड़ी लीलाओं को याद करने का भी अवसर है। छठी पर लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पंडित जी बताते हैं, जिन लोगों ने 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखा है वो लोग आज छठी मना सकते हैं। वहीं 16 अगस्त को जिन लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है वे लोग 22 को भी छठी मना सकते हैं। आज के दिन जो लोग छठी मना रहे हैं वे लोग पूरे दिन में कभी भी छठी की पूजा कर सकते हैं। वही 22 अगस्त को कृष्ण जी की छठी मनाने वालों के लिए शुभ मुहूर्त 11:58 से 12:50 तक होगा। श्री कृष्ण छठी की पूजा कैसे करें? शिशु की छठी का अवसर बहुत ज़्यादा विशेष होता है। फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की छठी का अवसर किसी उत्सव से कम नहीं होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे प्रांतों में तो इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण छठी के दिन निम्नलिखित कड़ी में पूजा की जाती है। सबसे पहले घर की सबसे बुजुर्ग महिला लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराती है। आज के दिन भी दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है। फिर लड्डू गोपाल को साफ कपड़े से पोंछकर नए वस्त्र पहनाए। छठी के दिन लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाए जाए तो यह और भी अच्छा होता है। वस्त्र पहनाने के बाद लड्डू गोपाल को नए आभूषण, पगड़ी और तिलक पहनाई। अगर आपके पास नई बांसुरी है तो कान्हा जी को वो भी पकड़ा दी। अब घर की 6 बुजुर्ग महिलाओं को लड्डू गोपाल जी की आंखों में काजल लगाना होता है। यह काजल आप घर में ही देसी घी से तैयार कर सकते हैं। सबसे आखिर में मंगल गीत गाए और लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। साथ ही आप कुंज बिहारी जी की आरती गाकर भी अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के छठी पर कब लगाए भोग? छठी के दिन लड्डू गोपाल को खीर, पंचामृत और कढ़ी चावल का भोग लगता है। जब लड्डू गोपाल की आरती पूरी हो जाए तो अंत में उन्हें किसी छोटी सी कन्या के हाथों से कढ़ी चावल का भोग लगवा देना चाहिए। इस भोग के दौरान आप तालियां और घंटी बजाए। इसके साथ ही मीठा दूध भी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को जरूर अर्पित करना चाहिए। तो कृष्ण छठी के दिन पंडित जी द्वारा बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखें और बताई गई विधि के अनुसार ही उनकी पूजा अर्चना करें। यदि आप विधि से भगवान की छठी मनाएंगे तो वे आपकी मनोकामना भी जल्द पूरी करेंगे। छठी से मिलती हुई कुछ बातें अन्य भी है जो इस प्रकार है। क्या कृष्ण छठी पर व्रत रखा जाता है? कुछ परिवारों में कृष्ण छठी पर व्रत भी रखा जाता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। कृष्ण छठी मनाने के लिए कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है? वृंदावन, मथुरा और अन्य धार्मिक स्थल जहाँ कृष्ण पूजा होती है वहाँ कृष्ण छठी बड़े उत्सव से मनाई जाती है। क्या पुरुष भी कृष्ण छठी की पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, कृष्णा छठी की पूजा कोई भी कर सकता है। स्त्री हो या पुरुष, भगवान कृष्ण की भक्ति में कोई भेद नहीं है। बस श्रद्धा और प्रेम जरूरी है।
तो भक्तों इस तरह भगवान कृष्ण की छठी मनानी चाहिए। तो प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।